देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर सीएम धामी ने की पीएम मोदी की युद्ध नीति की तारीफ। बड़ी कार्रवाई कर सेना ने रचा नया इतिहास, घुटने टेकने को मजबूर हुआ पाकिस्तान। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, निर्णायक कार्रवाई के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया। देश हित राष्ट्रवाद प्रथम की रणनीति, भारत की सख्त रणनीति के चलते पाक युद्ध विराम को मजबूर हुआ। तो मुख्यमंत्री धामी जिन्होंने ये बड़ी बातें कही हैं, सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है, युद्ध नीति की तारीफ की है। बड़ी कार्रवाई कर सेना ने रचा नया इतिहास, घुटने टेकने को मजबूर हुआ पाकिस्तान। निर्णायक कार्रवाई के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया। देश हित राष्ट्रवाद प्रथम की रणनीति, भारत की सख्त रणनीति के चलते पाक युद्ध विराम को मजबूर हुआ। तमाम बातें मुख्यमंत्री धामी की तरफ से कही गई। दिवस पर मैं सबसे पहले हमारे देश की बहादुर सेना को अपनी ओर से, समस्त प्रदेशवासियों की ओर से सेना का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने अदम्य साहस से, पराक्रम से, वीरता से और रणनीति से पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हमारे सशस्त्र बलों ने पहलगाम में हुई कायराना आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए न केवल पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों के निशानों को, ठिकानों को निशाना बनाकर उनको पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया है। और ये जो हमारी सेना कर रही है, हमारी सेना एक नया इतिहास लिख रही है कि उन्हीं के सीमा के अंदर जाकर उन्हीं के अड्डों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम भारत के इतिहास में नई परिपाटी आई है। हमारी सेना इस प्रकार से घुसकर जो है उनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है और उनके मनोबल को पूरी तरह से चकनाचूर करने का काम कर रही है। मैं इस निर्णायक कार्रवाई के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मजबूत नेतृत्व में और स्पष्ट नीति कि देश प्रथम, सबसे पहले देश का हित होना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। कोई नीति नहीं, केवल एक नीति, राष्ट्र नीति, कोई वाद नहीं, केवल और केवल राष्ट्रवाद प्रथम मानकर उन्होंने सेना को पूरी छूट दी है, सेना को आगे बढ़ने के हर अवसर दिए हैं और आतंकवाद के खिलाफ इसीलिए इतनी सशक्त कार्रवाई हो सकी, बल्कि पाकिस्तान को ऐसी करारी शिकस्त की कि केवल 4 दिनों में ही पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके डीजीएमओ ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने हमारे देश के डीजीएमओ को फोन करके युद्ध रोकने के लिए वहां से जो है पूरी अनुनय विनय करी भाइयों बहनों, तब जाकर ये युद्ध विराम हुआ है। हालांकि युद्ध विराम के बाद भी जैसी उसकी आदत है पाकिस्तान की, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और हमारे सैनिक कतई भरोसा नहीं करते हैं। तो अजीत राठे इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। अजीत, जैसे कि यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है, उनकी युद्ध नीति की तारीफ की है। वाकई में जो इस बार पाकिस्तान के साथ में तनाव के वक्त जिस तरीके से भारत सरकार ने यहाँ पर जो रणनीति बनाई है और जिस तरीके से हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना का सामना किया है, वाकई में वो काबिल तारीफ है। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि पहलगाम की घटना के बाद जो पाकिस्तान के साथ तनाव हुआ था, भारत की जो सेनाएं हैं, भारत की नौसेना, वायुसेना, थल सेना, इन तीनों ने संयुक्त रूप से, और इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स जो है बीएसएफ और सीआरपीएफ, जो रात भी बीएसएफ ने, आपने देखा होगा जब सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो बीएसएफ ने कितना करारा जवाब पाकिस्तान को दिया है। तो इस जो पिछले एक पखवाड़े में हम ये कह सकते हैं पहलगाम के तत्काल बाद जो एक तनाव पैदा हो गया था, उसके बाद जो युद्ध की स्थिति बनी और दोनों तरफ से अटैक हो रहे थे, ड्रोन से, रॉकेट से, तो इसमें हमारी तरफ से किस तरह से संयमित तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया गया और पाकिस्तान को घुटने पर लाने का काम भी किया गया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसी बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो युद्ध नीति है, विदेश नीति है, उसका कोई सानी नहीं है और पाकिस्तान को अब मजबूरीवश, क्योंकि उनके पास इस तरह की कोई चीजें, इतने संसाधन नहीं है जितने भारत के पास है। पाकिस्तान की फौज उस तरह की पेशेवर नहीं है जिस तरह की भारत की फौज है।
तो इसीलिए पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े और पॉलिटिकल लीडरशिप का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ मुख्यमंत्री ने की है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इस पूरे अभियान का नेतृत्व किया है और फोर्स को का मनोबल बढ़ाया है, वो काबिल तारीफ है। जी बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही देखिए कुछ दिनों पहले तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री धामी भी शामिल रहे थे। इस युद्ध की बात करें जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, ऐसे में उत्तराखंड पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, किस तरह की तैयारी यहाँ देखी गई? देखिए, उत्तराखंड में इसका प्रभाव किसी सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो नहीं पड़ा, लेकिन उत्तराखंड में युद्ध का एक बड़ा प्रभाव पड़ा है चारधाम यात्रा का। चारधाम यात्रा में जो भीड़ है वो पिछले साल के मुकाबले आधी रह गई है। इसके अलावा जो पर्यटक स्थल है जैसे मसूरी है, कल तक की मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ कि कल तक 50% से भी ज्यादा बुकिंग लोगों ने निरस्त करा ली थी। तो इस युद्ध का प्रभाव पूरे देश में पड़ता है, खासतौर पर वहाँ जहाँ टूरिस्ट प्लेस हो। तो मसूरी की बात कर रहा हूँ, नैनीताल में भी इसी तरह की सिचुएशन रही कि लोगों ने जो बुकिंग कराई थी उसको निरस्त करा लिया और जो आने वाले दिनों में जो तेजी के साथ बुकिंग होनी चाहिए थी होटल्स की, रिजॉर्ट्स की, वो नहीं हो रही है। तो भारत पाक के तनाव का असर इन सब चीजों पर पड़ा, खास तौर पर कारोबार पर बड़ी मतलब बहुत प्रभावी तरीके से इसका फर्क पड़ा है। जी और पुलिस प्रशासन किस तरीके से अलर्ट दिखाई दिया, क्या कुछ यहाँ पर कदम उठाए गए? क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने कहा कि प्रभाव तो पूरे देश में ही पड़ता है और पूरे देश की जो पुलिस होती है वो अलर्ट मोड पर रहती है। बिल्कुल, देखिए चूंकि उत्तराखंड सीमांत प्रदेश है और चाइना और नेपाल से हमारी तकरीबन 350 किलोमीटर की सीमाएं लगती हैं और यहाँ पर नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी सशस्त्र सीमा बल जो है नेपाल की सीमा की सुरक्षा करते हैं और जो आईटीबीपी है वो चाइना की बॉर्डर पर तैनात रहती है भारत की सुरक्षा के लिए, वीर उनको हम बोलते हैं। तो वहाँ पर पूरी चौकसी थी। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस थी उसको भी अलर्ट पर रखा गया था, खास तौर पर एसएसबी और आईटीबीपी की खुद की इंटेलिजेंस होती है वो भी काम कर रही थी। सिविल पुलिस के साथ एक तालमेल बनाया हुआ था। मौजूदा जो डीजीपी हैं दीपम सेठ, वो आईटीबीपी से 2 महीने पहले ही आकर यहाँ पर डीजीपी बने हैं। वो आईटीबीपी में आईजी एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं, एडीजी रहे हैं, वो एसएसबी में भी रहे हैं। तो दोनों फोर्स में उन्होंने काफी समय तक काम किया, एसएसबी में कम और आईटीबीपी में ज्यादा। तो इन सब चीजों का भी फर्क पड़ता है समन्वय बनाने के लिए और एक ठोस रणनीति बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसके साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि अभी आपने यहाँ पर बात की पर्यटकों की कि चारधाम यात्रा को लेकर भी जो लोग थे वो आने कम हो गए। जाहिर तौर पर सुरक्षा के मद्देनज़र ये ज़रूर भी है, लेकिन खासकर कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद चारधाम यात्रा को लेकर काफ़ी अलर्ट था कि किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, किसी तरह का कोई हमला ना हो। ऐसे में चारधाम यात्रा पर काफ़ी लोगों की भीड़ पहले जुट रही थी, अचानक से वो शायद कम हो गई होगी, लेकिन चारधाम यात्रा की सुरक्षा के लिए क्या ज़रूरी कदम उठाए गए थे और क्या अभी भी इसी तरह की स्थिति है? नहीं, देखिए आपको याद होगा तकरीबन 4 से 5 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने अमित शाह ने इतने सीमांत प्रदेशों के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की थी और सुरक्षा का भरोसा दिलाया था और ये भी कहा था कि अगर किसी के पास पर्याप्त फोर्स नहीं है तो पैरामिलिट्री फोर्स उपलब्ध करा देंगे। इसी के साथ ही चूंकि उत्तराखंड इसलिए महत्वपूर्ण हो गया था कि यहाँ पर चारधाम यात्रा 2 दिन पहले ही शुरू हुई थी, 4 दिन पहले शुरू हुई थी, 30 अप्रैल को शुरू हुई थी। उसके बाद लगातार कपाट खुलते चले गए, भीड़ बढ़ती चली गई। इसी के साथ ही यहाँ पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी जैसे संवेदनशील संस्थान भी हैं मिलिट्री के, जहाँ से लेफ्टिनेंट ट्रेनिंग लेकर निकलते हैं। इसी के साथ ही यहाँ डील है जहाँ पर जो आयुध डिपो है जो रक्षा मंत्रालय का है वो भी एक बेहद संवेदनशील है। इसके अलावा चारधाम यात्रा चल रही थी, श्रद्धालुओं की सुरक्षा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की हरकतें सामने आ रही थी वो ऐसे स्थानों को निशाना बना रहा था जहां पर भीड़ हो। चारधाम यात्रा एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स की उपलब्धता हुई, आईटीबीपी के जवान यहाँ पर मिले और इसके साथ ही यहाँ पूरी पुख्ता इंतजाम किए गए। लेकिन वो जो शुरुआती दौर का जो एक कारवां था यात्रियों का, जैसा रजिस्ट्रेशन की संख्या लगातार ऑनलाइन हम रोज दर्शकों को बता रहे थे कि इस बार पूरे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, तो वो कहीं ना कहीं मतलब उस पर फर्क पड़ा है और इस समय चारधाम यात्रा में उतनी भीड़ नहीं है क्योंकि पीक अभी है। अभी मई का महीना शुरू हो गया है और आज 11 तारीख है, तो मई के महीने में मई के लास्ट तक यहाँ पर बारिश होनी शुरू हो जाती है उत्तराखंड में, तो मानसून आ जाता है और उसके बाद यात्रा वैसे ही ढीली। ठीक है अजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।